पाकिस्तान का नया बजट आ गया। सबसे पहले तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ। लेकिन सवाल ये है, इससे किसको कितना फ़ायदा होगा। हुकूमत कहती है कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसी तरफ आवाम कहती है कि महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। लेकिन सच क्या है? आपकी तनख्वाह, बिजली का बिल, पेट्रोल की कीमत और रोज़मर्रा की ज़िंदगी इस एक बजट से कैसे बदलने वाली है। कागज़ में अरबों रुपए का अदाद शुमार है, लेकिन सवाल ये है, क्या इसमें से आम आदमी की जेब में भी कुछ जाएगा? ये सिर्फ एक बजट नहीं, बल्कि आने वाले पूरे साल की मुआशी कहानी है। आज हम शोर शराबे से हटकर देखेंगे कि बजट 2026 का असल मतलब आपकी ज़िंदगी में क्या है। बाजार में बढ़ती कीमतें, पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें और बिजली के बिलों से परेशान लोग, और फिर हुकूमत का नया बजट। क्या वाकई ये बजट आवाम के लिए है या अदादो शुमार का एक नया खेल है? 18.77 खरब रुपए ये पाकिस्तान का नया वफाकी बजट है। एक ऐसा नंबर जो सुनने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि बजट कितना बड़ा है। असल सवाल ये है कि ये पैसा जाता कहाँ है। क्योंकि अगर इतना बड़ा बजट होने के बावजूद एक आम आदमी की ज़िंदगी नहीं बदल रही, तो फिर मसला कहाँ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 2026 के बजट के बारे में, जो पाकिस्तान में 12 जून 2026 को अनाउंस किया गया। क्या इस बजट में एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा या फिर वही कागज़ के पन्नों पर अरबों रुपए की मालियत लिखी जाएगी, लेकिन एक मजदूर परेशान का परेशान रहेगा। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा एक बजट के पैसे आते कहां से हैं और कहां पर कैसे खर्च किए जाते हैं, और एक मजदूर के हिस्से में, एक आम इंसान के हिस्से में क्या आता है। 12 जून 2026 को पाकिस्तान अपना नया वफाकी बजट पेश करता है। कुल अखराजात 18.77 खरब रुपए। हुकूमत का दावा है ये बजट मुआशी इस्तेहकाक, टैक्स, इस्लाहात और तरक्याती मंसूबों के लिए बनाया गया है। लेकिन सवाल ये है, ये पैसा आता कहाँ से है? और दिलचस्प बात तो ये है कि इस 18.77 खरब रुपए में से सबसे बड़ा हिस्सा तरक्याती मंसूबों को नहीं जाता, बल्कि एक ऐसी चीज़ को जाता है जो हर साल बजट का रुख बदल देती है। और जब हमने इस बजट की सबसे बड़ी लाइन आइटम को देखा तो कहानी ही बदल गई। पाकिस्तान के बजट में तकरीबन 8.05 खरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगियों के लिए रखे जाते हैं, यानी बजट का तकरीबन 43% हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों को वापस करने में चला जाता है। यानी हर 100 में से 43 रुपए सिर्फ कर्जों में चले जाते हैं। लेकिन ये कर्ज सिर्फ अकेला बड़ा खर्च नहीं। अब आते हैं दूसरे बड़े खर्चे की तरफ। पाकिस्तान ने दिफा के लिए 3 खरब रुपए मुख्तस किए, जो पिछले साल के मुकाबले में 18% का इजाफा है। हुकूमत का कहना है ये इजाफा सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते के खतरात की वजह से ज़रूरी है। अब ज़रा सादा हिसाब लगाएं। कर्ज 8.05 खरब रुपए और दिफा के लिए 3 खरब रुपए, यानी ये दो चीज़ें 11 खरब रुपए ले जाती। और यही वो लम्हा है जब असल सवाल पैदा होता है कि बाकी मुल्क के लिए क्या बचता है। अगर बजट का ज़्यादा हिस्सा कर्ज और दिफा में चला जाए, तो फिर तरक्की, तालीम, सेहत और रोज़गार के लिए क्या बचता है? और बाकी जो बचता है, क्या वो आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी है? पाकिस्तान ने अपने तरक्याती बजट यानी PSDP के लिए 1 खरब रुपए रखे गए। ये वो रकम है जिससे मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, तवानाई और तरक्याती मंसूबे चलाए जाते हैं। लेकिन जब आप इसका मुआवजा कर्जों के 8 खरब रुपए से करते हैं, तो तस्वीर वाज़ेह हो जाती है। लेकिन असल मसला बजट नहीं, असल मसला वो है जो हर पाकिस्तानी जेब में रोज महसूस करता है। पाकिस्तान ने टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15.26 खरब रुपए रखा, यानी हुकूमत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया टैक्स है। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि टैक्स की नेट महदूद है, यानी जो लोग पहले टैक्स दे रहे हैं उन पर मजीद दबाव बढ़ जाएगा। और अब आते हैं उस जगह जहां एक आम आदमी सबसे ज्यादा मुतासर होता है। एक मजदूर की आमदन 40 से 45 हज़ार के दरमियान है, लेकिन उसके अखराजात हर साल बढ़ रहे हैं। आटा, चीनी, घी और बिजली के बिल, ये सब उसकी तनख्वाह से बढ़कर महंगे हैं। नतीजा, कागज पर तनख्वाह वही रहती, लेकिन उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है। पाकिस्तान अक्सर अपने माली बहरान के दौरान IMF की तरफ देखता है। IMF कर्जा देता है,
لیکن ساتھ ہی شرائط رکھی جاتی ہیں، ٹیکسز بڑھانا، سبسڈی کم کرنا۔ حکومت کہتی ہے یہ اصلاحات ضروری ہیں، لیکن ان سب کا بوجھ ایک عام آدمی پر پڑتا ہے۔ اب ہم ایک سادہ سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگر پاکستان کا بجٹ 18.77 خرب روپے ہے، اگر ٹیکسز 15.26 خرب روپے ہیں، اگر قرض اور دفاع 11 خرب روپے لے جاتے ہیں، تو عام پاکستانی کے لیے کیا بچتا ہے؟ اصل جواب شاید آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں۔ یہ بجٹ 25 کروڑ عوام کا ہے، یہ بجٹ پاکستانیوں کا ہے، یہ بجٹ سندھیوں کا ہے، یہ بجٹ پشتونوں کا ہے، یہ بجٹ پنجابیوں کا ہے، یہ بجٹ کشمیریوں کا ہے، یہ بجٹ بلوچوں کا ہے۔ یہ بجٹ 25 کروڑ عوام کا، یہ بجٹ 17 سیٹوں والوں کا نہیں ہے۔ آپ لوگ کو رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ اس 25 کروڑ عوام کا دیمک کی طرح کہا ہے وہ آپ لوگ، اس 25 کروڑ عوام کا ٹیکس دیمک کی طرح کہا رہے ہو۔ جب 28ویں ترمیم آئے گا ان کی چیخیں نکلیں گی، کیا نکلیں گی؟ چیخیں۔